नालायकों, दुर्जनों, मूर्खों की तो बात ही छोड़ दो जो शरीर पे ही केंद्रित हैं। नशा, पैसे, अपने ही खानदान, दो चार परिवार उसी में हैं, उनका तो लुटना पिटना तय हो, मरेंगे, उनको कोई बचाएगा नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, इन लोगों से तो मैं प्रश्न भी नहीं करना चाहता। ये जो शरीर के अनुयायी लोग हैं, ये तो कीड़े मकोड़े की तरह हैं। धर्म इनसे सवाल भी नहीं करता, कीड़ों से मकोड़ों से, जो केवल अपने शरीर, अपना ये मेरा करियर, मेरा ये। अरे तुम्हारे करियर में आग लगे। तुमने कभी राष्ट्र के लिए सोचा जहां रहते हो तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों और तुम्हारी क्या हालत होगी इसी देश में? कभी अपने सुरक्षा की चिंता की? हमारे भारतीय सनातन संस्कार में जितने भी देवी देवता हुए, सबके कोई ना कोई वाहन है और हाथों में कुछ न कुछ है उनके। इंद्र के पास वज्र है, शिव जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा जी के पास महिषासुरों के लिए। ये क्यों है? ये सब क्यों है? वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सिखा रहे हैं? सबके हाथ में माला झोली होता, हनुमान जी के हाथ में माला झोली, गदा रख करके माला झोली लेके चलते हैं। हमको थोड़ी किसी से डरना है, हम माला करेंगे और रावण मर जाएगा और रावण की सेना मर जाएगी। नहीं हुआ। माला झोली साइड, गदा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। एक एक देवी और देवताओं को देखो जिनकी पूजा करते हो। पूजा के दुकान से जाके जो पूजा का सामान खरीद के लाते हो, 2 नंबरी, 3rd क्लास वाला। खाने के घी 1000 रुपए किलो, पूजा का घी 300 रुपए किलो। है फ्रॉडों, भारत के धार्मिक फ्रॉडों, बेईमानों, जीते जी बेईमानी करने वाले। उसमें मिला क्या है? बोला वनस्पति डालडा। और क्या मिला है? एसेंस, केमिकल। पूजा के घी ले आओ और उसमें नीचे पढ़ो, छोटा सा लिखा होगा, केवल पूजा में यूज करें, खाने के योग्य नहीं है, नुकसान हो सकता है। और ये जितने फ्रॉड हैं बेचने वाले, और जितने ये फ्रॉड तथाकथित भक्त तुमको दिखाई पड़ते हैं खरीदने वाले, बताओ जहां लिखा है ये यूज नहीं हो सकता, जो मनुष्य तक के लिए वर्जित है वो भगवान को दे रहे हैं। हमको कभी कभी लगता है ठाकुर जी कितने दयालु हैं, हनुमान जी, गदा लेके इन लोगों का कमर क्यों नहीं तोड़ दे रहे हैं उठ के? जैसे ही घी लेके आवे, मारे कमर पर, कमर टूट जाए जीवन भर के लिए। बोला ले, पूजा की जरूरत नहीं है, अब तू बैठ। ऐसे लोग हैं भारत में, ऐसी पूजा चल रही है। और जिसको देखो महाभ्रष्टाचारी, महाचोर, महाअनैतिक, महादुर्जन, महादुष्ट, सब पूजा। पूजा में हम बहुत आगे। आराधना, साधना, कितनों को आग लग जाएगी आज सुन सुना के, कितनों को आग लग जाएगी।
भीतर भीतर एकदम सुलग उठेंगे कि इससे बदला लेना पड़ेगा। हमसे क्या खाक बदला लोगे? बदला लेने के लिए बहुत कुछ है, अभी बहुत देश की हालत ठीक नहीं है। तुम क्या बदला हमसे लोगे? तुम बदल जाओगे। सत्संग का अर्थ ये भी है, वर्तमान सत्य से परिचित होना। वर्तमान सत्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहला धर्म है शरीर की रक्षा। इसी से तो धर्म होगा। ये गया तो धर्म खत्म। जब तक है तब तक धर्म है, आनंद है। ये गया, मामला खत्म। तो शरीर की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदम जिन लोगों के जीवन में नहीं है, वो धार्मिकों के लाइन में खड़े महापाखंडी हैं। फिर से कहता हूं, जो लोग शराब में हैं, नशे में हैं, मांस मदिरा और यही खेल स्त्री पुरुष का, इसी में दिन रात जो डूबे हैं, वो तो कीड़े हैं। उनका तो मनुष्य में गिनती मत करो। जैसे 84 लाख योनि होते हैं, तो उसमें कीड़ा का अपना योनि होता है, तो कीड़े की योनि में चले गए। अब रेस्ट जो बचे हैं उनको मनुष्यों में गिनो। पर इन मनुष्यों में भी वर्तमान के प्रति कितने सजग लोग हैं? कौन है जो अपनी सुरक्षा, अपने समाज, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में सोचता है? और सोचता है तो फिर करता भी है। वो कई लोग ज्ञान देने आते हैं, आप सुनोगे कि जो धर्म में आचरण चलता है उसकी रक्षा खुद होती है, बाकी ये सब चिंता करने से क्या फायदा है। अच्छा, बाकी चिंता वो कर रहा है दिन रात। भिंडी नहीं आया इसकी चिंता उसको ही है। उसको गहना नहीं मिला, ब्रेसलेट और सोने की चेन, इसके चिंता में वो गल के मरा जा रहा है पड़ोसी को देख करके कि उनकी पत्नी को कैसे मिल गया, हमको मर गया समझ लो, बस अभी खत्म हो गया वो। बाकी उसको सारा चिंता है। बस जहां कहोगे राष्ट्र की चिंता करो, बोला अपन ये सब चिंता नहीं करते। तुम क्यों चिंता करोगे? तुम्हारी चिंता कुछ दिन के बाद करेंगे लोग। चिंता और चिता दोनों एक साथ तुम्हारी होगी। लोग कहेंगे महाराज जी आप डरा रहे हैं क्या? हम काहे डराएं? हम क्यों डराएं? एक डॉक्टर, वैद्य, एक लापरवाह आदमी को बार बार बोलता है कि शरीर का ख्याल रखो, ठीक नहीं होगा। सुनता ही नहीं। एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, और खचाखच वही पराठे, वही चीजें जो खाने से मरेगा वो खाता ही रहता है। तब अंत में वैद्य ने जब देखा, बोला भाई देखो कैंसर की ये अंतिम स्थिति है, या तो पूर्ण रूप से अब इस रूप से चलते हुए अपने आप को बचा लो, और नहीं तो हरिओम तत्सत के लिए तैयार रहो, मरोगे। अच्छा, कोई कहे हैं आप कैसे डॉक्टर हैं, आप मरीज को डराते हैं? अरे मरीज तुम्हारा लापरवाह का 5वां औलाद है, सुनता ही नहीं, मरने के कगार पर खड़ा है वो। अब मृत्यु उसकी अवश्यंभावी है। तो एक डॉक्टर वैद्य का कार्य क्या है? सत्य से उसको परिचित करा देना कि ये तुम्हारा सत्य है, अब तू जी या मर। कई बार हमें भी लोग कहते हैं गुरुजी आप डराते हैं, आप थोड़ा नकारात्मक बात बोलते हैं, थोड़ा पॉजिटिव बात बोलिए, लोगों में उत्साह जगाइए। अच्छा, मुर्दे में उत्साह जगती है हो? स्मशान पर चलो, मणिकर्णिका पर,
और 50-100 मुर्दे आए हुए हैं, और वहां लगा दो ए देश है वीर जवानों का अलबेलों का, सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे हाथ में कि वाह अब तो हमको जग खड़ा हो जाएगा ना मुर्दा। मुर्दा को वीर जवानों का करो कि हर हर महादेव करो, मुर्दा तो मुर्दा, कुछ देर में उसका मामला खत्म। तो जो आत्मिक रूप से मुर्दे हो चुके हैं लोग, उन्हें उत्साह देकर नहीं जगाया जा सकता। इस देश की आत्मा भी मर चुकी है, आत्मा मरती नहीं, पर इस देश की आत्मा मर चुकी है, राष्ट्र की, राष्ट्र के लोगों की, जिन्हें अपने ही राष्ट्र, अपने देश, अपने भारत, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल नहीं। अपना जीवन तो ये लोग जी लिए आराम से खा कमा के, और अपने जो बच्चे ये पैदा किए हैं पशुओं की तरह, इनको इन्होंने बलि देने के लिए छोड़ दिया है। ये सब बलि देने के लिए छोड़े हैं ये अपने अपने बच्चों को, पशु की योनि में रहे, पशु की तरह अपना जीवन जिए, और मिले स्त्री पुरुष, बच्चा पैदा कर दिया, और अब इनको छोड़ दिया मरने के लिए। इनकी मौत निश्चित है, और वो भी बड़ा क्रूरतम मौत। ऐसों को मां बाप कहा जाएगा? हम तो नहीं कहेंगे। अब भारत में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, सभी लोग अपने राय को प्रकट कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं। मैं तो ऐसे लोगों मां बाप नहीं कह सकता। माता शत्रु पिता वैरी, शास्त्र कह रहा है ऐसे माता पिता शत्रु हैं और वैरी हैं अपनी संतानों के, जिन्होंने अपनी संतानों को आत्मवान नहीं बनाया, जिन्होंने आत्मिक ज्ञान नहीं दिया। एक आदमी का बच्चा, इस भारत में एक बार आरटीआई डालो कि जन्म लेते मां बाप किसके किसके मर गए 1-2 साल 2.5 साल में, कितने बच्चे निकलेंगे पता है तुमको? लाखों ही नहीं, करोड़ की संख्या आ जाएगी। और उनमें से पता है धनवान लोग कितने हैं? बड़ी संख्या में, करोड़पति अरबपति पहुंच गए। तो मां बाप तो नहीं थे, तो कैसे पहुंच गया? कैसे दुकान खोल लिया, कैसे मकान बना लिया, कैसे फैक्ट्री खोल ली? वो तो नहीं थे मां बाप, मर गए दोनों। तो ये जो मां बाप होने का अभिमान है केवल मकान, दुकान और कपड़े के लिए, तो इस अभिमान को भारतीय त्याग दें, मनुष्य त्याग दे। क्योंकि करोड़ों अनाथ लोग जो जन्म लेते ही माता पिता मर गए, वो आज शीर्ष पर है, पैसे की कमी नहीं, फैक्ट्रियों के मालिक। तो ये जो बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ते चल रहे थे, बैलगाड़ी जा रही थी, नीचे एक कुत्ता जा रहा था हाँफते हुए। कुत्ते को लग रहा था कि वो बैलगाड़ी वही ले जा रहा है, बैल की गाड़ी 2 बैल ले जा रहे थे, बीच में कुत्ता चल रहा था। बैल ने पूछा क्यों भाई तू का इतना हाँफ रहा है? बाप रे बाप, देख रहे हो पूरी गाड़ी ले जा रहा हूं। बैल को लगा अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं? तो बैल बोले कि भाई बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। बैल भी रुक गया, कुत्ता भी रुक गया। कुत्ते को आ गई नींद और बैल धीरे से गाड़ी लेके चले गए। जब कुत्ता उठा तो देखा आसमान है, गाड़ी तो है ही नहीं। तब उसको पता चला वो गाड़ी नहीं ले जा रहा था, वो तो झूठ मूठ कहां पर रहा था, गाड़ी तो बैल चला रहे थे। अब हम आगे क्या कहें? तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो सोच रहे हैं हम अपनी संतानों को कमाने सिखा रहे हैं, पूत कपूत तो क्या धन संचे, पूत सपूत तो क्या धन संचे। अच्छा, जो लोग इस राह पर चलते हैं ना, इस राह पे जो लोग चलते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका,
कह देव हो पंडित जी कह देव, काल वाली बतिया कह देव। अच्छा, हम तो जनरल कहते हैं, प्रवचन चल रहा है, देश दुनिया में लोग सुन रहे हैं, पर जहां जहां लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं हम ही को कह रहे हैं। जो लोग परिचित हैं, 150 लोग परिचित, 500 1000 परिचित हैं, इनका सारा प्रवचन मेरे ही ऊपर रहता है। हे भगवान, पूछे न पछोरे दुल्हन की चाची, दुनिया में तुम ही एक पैदा हुए हो। है? अपना महत्व कुछ ज्यादा ही लोगों ने समझ लिया है। लोगों को लगता है कि वो सारी चीज बस हम ही बोल रहे हैं। अरे ये तो शिष्य को सोचना चाहिए, प्रेमी शिष्य भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे गुरुदेव सब कुछ मेरे लिए कह रहे हैं और मुझे इस अनुरूप बनना है। पर कुटकुटाने के लिए, जलने के लिए, निंदा करने के लिए, गाली देने के लिए कहते हैं हम ही को बोले। वैसे तो हम सचमुच सबके लिए बोलते हैं, हृदय से कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारे लिए बोलते हैं तो तुम ही को बोले। अब बताओ क्या करोगे? बोले, असत्य है, गलत है, बोला, तुम ही को बोला, सीधा बोला। अब बताओ, तुम फ्रॉड हो, तुमको फ्रॉड कहा हमने। तुम्हारा नाम संगीता है, हम संगीता से बुलाएंगे। तुम्हारा नाम अनिल है, अनिल से बुलाएंगे। तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, राम प्रसाद कह के बुलाएंगे। तुम्हारा नाम घरघोड़ानंद है तो घरघोड़ानंद कह के बुलाएंगे। तुम फ्रॉड हो तो फ्रॉड कहेंगे। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा में तो यह भी है कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। अरे जो तुम कहोगे वो तो छोड़ो, सत्य भी कहोगे तो हम कटकटाएंगे, और हम एकदम भीतर से कटकटा के उबल जाएंगे। और ऐसे लोग गाते भी हैं, जब गाओ बड़ी प्यार से। खैर हम अकेले जब गाते तो नहीं गाते, अगर म्यूजिक वगैरह बुलवा दो भी खूब बढ़िया एकदम वायलिन के साथ, कि जो तुम कहोगे, तो सबको देखता हूं कि जो तुम कहोगे। वो लोग भी गाते हैं जो सत्य भी नहीं मानते, जो अब कह रहे हैं कि जो तुम कहोगे। जो तुम हो वो कह रहे हैं, वो तो मान नहीं रहे हो, और तुम कह रहे हो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। मैं मजाक की भी हद होती है भाई, टाइम पास करने का। तो खैर हमारा भी टाइम पास नहीं होता, तुम ही लोग के साथ करते हैं, क्या करें। हम भी अपना टाइम पास कर लेते हैं, टाइम पास वालों के साथ टाइम पास, और जो सीरियसली इन चीजों को ले रहे हैं उनके साथ सीरियस, जो सिंसियर है उनके साथ सिंसियर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दीखी तैसी। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, कि जिसकी भावना जैसी है प्रभु की मूरत उनको वैसी ही दिखती है। गोपियों को दिख रहा था जब भगवान श्री कृष्ण कंस के रंगशाला में धनुष यज्ञ करके, धनुष तोड़ करके घुसे, तो मल्लयुद्ध करने के, मल्लयुद्ध होने लगा। फिर तो सब कैसे देख रहे हैं, जो उनके अग्रज थे देखे अच्छा कन्हैया आ गया, कोई देख रहा है अच्छा 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 वो नंद के बेटा आ गया, कोई जो मथुरा की जो सब महिलाएं थीं, माताएं थीं, अरे बोला अरे इतना कोमल माखन जैसा कन्हैया, छोटा सा, इतना प्यारा सा। अच्छा, कंस देख रहा था कि साक्षात मौत आ गया। बताओ, किसी को मक्खन दिख रहे थे, किसी को मलाई, किसी को अपने सगे, किसी को पराए, पर कंस और कंस के पहलवानों को साक्षात मौत दिख रहा था। इतने छोटे से कन्हैया मौत दिख रहे थे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन दिखे। और प्रभु ने सबका पूर्ण भी किया। जो भतीजे की तरह देखे उनको काका कह के प्रणाम किया, जिन्होंने जिस रूप में देखा प्रभु उसी रूप में मिले। कंस ने मौत के रूप में देखा तो एक कई मुष्टिका में मार के छाती फाड़ दी, वहीं पर मामला साफ कर दिया एक मुक्के में। तो जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी भावना जैसी है तुम्हें प्रभु की मूरत वैसी ही दिखेगी। तुम्हारी भावना जैसी है तुम्हें गुरु का सत्संग वैसे ही समझ में आएगा। सत्संग तो बिल्कुल सत्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है, आत्मवान होने के लिए हो रहा है, पर तुम्हारे जो वर्तमान कंडीशन है
समझ के, बोध के, तुमको उसी रूप में सत्संग समझ में आएगा। जो शंका में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, जबरदस्ती जिनको सुनना होता है, उनको कुछ समझ नहीं आता इन सब सत्संग से, उनके जीवन में कुछ नहीं। निंदा करो उनके लिए। अब तो ये लग गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, टीवी, ये सीसीटीवी, तो थोड़ा बहुत हम एक आध घंटे आनंद भी लेते हैं, देखते रहते हैं। अब आवाज वाला तो लगवाए हैं, लेकिन हम सोचे कि मत ऑन करो, अब आवाज क्या सुने इन लोगों का। आवाज वाला ही है हर जगह, आवाज भी आ जाएगी। पर लोगों को देखते हैं, खड़े हैं दो आदमी ऐसे करके, काम कुछ नहीं है। अच्छा, माने ये गड़बड़ यहां खराब, ये गड़बड़ी, गुरुजी कुछ देख रहे हैं। हम तो भैया तूप ताप, हम तो संत हैं। हमें देख के इतना आनंद आवे कि ससुरा वृंदावन आया इतने दूर से भजन करने को, अब वृंदावन में इसको जगह मिल गई श्री आनंदम में, और यहां भी इसके खटकर्म रुक नहीं रहे, खटकर्म कर रहा है। कईयों के हमको आनंद आता है तो कुछ का अपना स्नैपशॉट लेते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं, कुछ की रिकॉर्डिंग करते हैं। हम भी आनंद लें 1-2 घंटा, क्या करें। अब बंदर हम पाले हैं तो बंदरों का आनंद कौन लेगा। चिड़ियाघर हमारा है तो इन चिड़ियाघर में रह रहे इन जानवरों का आनंद कौन लेगा। हम ही तो लेंगे। बतख, बगुले, हाथी, शेर, गीदड़, कौए, खैर कौआ नहीं चिड़ियाघर में रहते हैं, कौआ कौन रख, कौआ तो ऐसे ही मिल रहा है चारों तरफ। कुछ दिन में कौआ अब चिड़ियाघर में रहेंगे, कौआ कहां मिलता है आजकल। तो आनंद लेता रहता हूं मैं। अरे कुछ काम करो, कुछ काम करो, आनंदम में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ, इसका अर्थ समझो, इस समय को न व्यर्थ समझो, कुछ काम करो। घूमो, देखो, जहां कुछ दिखे सुंदर कर्म करो। ऐसे ही जीवन में आप सब भी जहां जहां हैं, पृथ्वी के जिस कोने पर हैं, कुछ सुंदर कर्म करते रहिए। भारत की वर्तमान स्थिति से भी आपको जरूर परिचित होते रहना चाहिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक, हम लोगों के जमाने में 3 सब्जेक्ट थे। इतिहास अलग, भूगोल अलग, नागरिक अलग, नागरिक शास्त्र। अब हमको लगता है ठीक से पढ़ लिए होते तो पूरा समझ में आ गया होता। इतिहास, हालांकि इतिहास आधे झूठे हैं, सब फ्रॉडों ने लिखा है ज़्यादातर। भारत को कैसे कमतर दिखाना है, भारत को कैसे डिमोरलाइज करना है, कैसे यहाँ के लोगों को हारता हुआ दिखाना है। घायल होके सिकंदर वापस जा रहा है, मर गया बीच रास्ते में। उसके जितने मूल सेनापति रख छोड़े थे लड़ाई करने के लिए, सल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पटक के मारा। जीते हर जगह भारतीय, पर हर जगह भरा है कि भारतीय हर जगह हारते हैं, ताकि हमारे रगों में जो वीरता के खून हैं, जो हमारी वीरता और सूरता है, वो दब जाए, हम डिमोरलाइज हो जाएं। किसी को बोलो ये 10 बार हारा है, रोज हारता है, ये बेकार आदमी है, असफल आदमी है, तो आदमी दब जाता है कि हम लोग हारे हुए लोग हैं। एग्जैक्टली हम जीते हुए लोग हैं। हम तो रावण इत्यादि को कुछ नहीं समझे। भगवान राम जा करके रावण फावण जितने थे, जब 10 कंधर, एक कंधे वाले को हम लोग क्या समझे जब 10 कंधर को हम लोग नहीं समझे। 10 कंधरों को हमने धराशायी कर दिया। 10-10 मुंडी जिनके थे, एक मुंडी वाले को हम क्या समझे। भारत वो है। रक्त बीज को नहीं छोड़ा हमारे यहां माता ने। एक बूंद रक्त गिरे 1000 खड़े हो जाएं, उनको तो छोड़ा नहीं।
और वर्तमान इतिहास में भी घास की रोटियां खा करके महाराणा प्रताप इतनी बार क्षमा करने के बाद अपनी ही गलती का भाव पृथ्वीराज चौहान जी को भोगना पड़ा। इतनी बार क्षमा किए कि फिर वो हालत हो गई। पर जीते सदा हम, पर हमें उसका इतिहास नहीं बताया गया। इसलिए भारतीयों को, बच्चे बच्चियों को तो अपने इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ने से एक बल मिलता है। अपने भीतर एक शक्ति की स्फुरणा होती है और जीवन के समय बांट लीजिए। देखिए, छत अच्छा हो, दीवार हो, तब टीवी, फ्रिज इत्यादि के बारे में सोचा जाए। टीवी, डनलप का गद्दा, फ्रिज, सोफा, अच्छा छत गायब है, दीवार है नहीं, और टीवी और फ्रिज और डनलप का गद्दा रखे हैं, कहां रखोगे? तो छत है इस राष्ट्र की सुरक्षा। भारत सुरक्षित है तो इतना भी धन है तो हम आनंदित रहेंगे, पर भारत असुरक्षित हो गया तो उन बड़े बड़े लोगों का, जिनका मैंने नाम लिया, लाला अमरनाथ से लेकर राम जेठमलानी और बड़े बड़े सेठ भाग कर आए, सब छोड़कर जान बचाकर, हमें भी भागना पड़ेगा एक दिन। इसलिए भारत सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, फिर हम जितने में रहेंगे खुश रहेंगे। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि हमारा भारत सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहेगा तभी तो माला भी होगा ना। ये जो माला है हाथ में, ये माला, ये वाला राधे 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 जो चल रहा है, जाइए कुछ 2-4 दिन अफगानिस्तान में करिए, आइए माला कुछ जप आइए पूरी पृथ्वी पर। अच्छा नहीं तो पाकिस्तान हो आइए एक बार, बांग्लादेश हुआ हो ना, मालदीव हुआ हो, बुरा लग, कश्मीर हुआ हो, जाओ जाओ। अपने ही देश में जरा सोचना एक विषय, अपने ही देश में अमरनाथ गुफा, भगवान भोलेनाथ, अपने ही देश में 1 महीने तक भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए हजारों नहीं लाखों सैनिकों की जरूरत पड़ती है। बताओ, देश अपना है, बाबा बर्फानी अपने हैं, अपने देश में। ये दुनिया का पहला देश होगा ये, जिसको अपने देश में, अपने देश के भगवान के दर्शन करने में, तीर्थ स्थलों में जाने के लिए लाखों सैनिकों की जरूरत पड़ती है। और फिर भी ये करियर चुन रहे हैं ये लोग, ये घर में जहां तहां जो लोग हैं, ये सत्य से परिचित होना है। मुझे पता है मेरे इस प्रकार के बोलने से बहुत लोग नाराज होंगे, बड़े लोगों को नाराजगी होगी, गुरु जी ऐसे बोले। मैं आपसे भी पूछता हूं, ये सत्य है कि नहीं? क्या सत्य बोलना, सत्य को समझना मनुष्य का पहला कर्तव्य नहीं? हम तो चाहते हैं कि भारत 150 करोड़ का ये देश, 140 करोड़ 35 करोड़ लोग बोलते हैं, ये 150 करोड़ से ऊपर हैं लोग यहां। आज गिनवा लो, पता चल जाएगा। 150 करोड़ का ये देश, हम चाहते हैं सभी आनंदित रहें, पर कैसे? चाहने से क्या होगा? रोज तो चाह ही रहे हैं। भारत ने कब नहीं चाहा कि वो आनंद से रहे? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। हम तो उस देश के लोग हैं जो बैलों के गले में बड़ी घंटियों से भी जीवन का राग सुनते हैं। कृषि, गौ जहां हमारी माता है, पहला आहार गौ माता के लिए और अंतिम आहार कुकुर बाबू के लिए। हमारे यहां निकलता था ना, पहला आहार गौ के लिए और अंतिम आहार
कुकुर के लिए, सबके लिए सोचा गया। चींटियों के लिए गुड़, ये पंछियों के लिए दाने, पानी। बाहर जो पशु ऐसे घूम रहे हैं उनके लिए पानी पीने के लिए नाद बनवा के छोड़ दिया। कोटरी, कोटरा, कोटरा जब जब याद आता है तो रायगढ़ वाला हमको सुरेश गोयल याद आ जाता है। कोटनी, आनंदम धाम का कोटरा बनाकर पूरा लगवाता है पूरे रायगढ़ में, वो गाय इत्यादि को पीने के लिए पूरे शहर में, गुरुदेव की ओर से। तो हम तो सबका चिंतन करते हैं, सबके प्रति हमारी भावना है, पर केवल इतनी चिंता अगर रह जाए तो, देने वाला ही अगर न रहे तो, जो गऊ को पहला आहार दे रहा है, जो कुकुर को दे रहा है, जो चींटी को दे रहा है, जो कौआ को दे रहा है, तो अपने जीवन के लिए भी तो कुछ सोचो। तुम न रहोगे तो इनको भी कौन देगा? ये धर्म भी करना है तो ये शरीर चाहिए, तो अपनी भी सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। और इसके लिए तुम्हें सत्संग, महापुरुषों की शरणागति, देश के वास्तविक इतिहास, हमारे पूर्वज कैसे रहे, कब कब कैसी संकट आई और हम कैसे निपटे, कैसे सजगता जरूरी है, कैसे हर चीज की तैयारी जरूरी होती है जीवन में। देवताओं और दानवों का युद्ध होता था तो कैसे देवता तैयारी करते थे, कैसे आराधना करते थे, साधना करते थे। यह सब इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास, आज का वर्तमान ही कल का इतिहास बनता है। जिनके वर्तमान अच्छे हैं उनका भविष्य भी अच्छा होता है, जिनके वर्तमान ऐसे थर्ड क्लास के हैं उनका भविष्य भी संकटमय ही होता है।